अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल अदावत की लास्ट एपिसोड का प्रोमो जारी हो चुका है। दोस्तों ये ड्रामा मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट था और यकीनन आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कंसेप्ट पर था। और एक दफ़ा बंदा इसकी कोई एपिसोड देख ले तो इसका बाकी एपिसोड देखने का भी दिल करता है, क्योंकि काफ़ी लगन वाला ड्रामा था। मतलब आप यूँ समझ लें कि बहुत ही दिलचस्प ड्रामा था ये। तो इसका जो लास्ट प्रोमो है वो जारी हो गया। उस प्रोमो के मुताबिक अब नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो अरीबा थी वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, ठीक है। वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि वो किसी ना किसी तरीके से फ़ाद के साथ शादी कर ले। इसलिए उसने काफ़ी हरबे भी किए। उसने सबसे पहले तो मारिया का घर तोड़ा। जब फ़ाद के साथ उसकी शादी हुई थी उसके बाद उसको फिर भी आराम नहीं आया। वो अपने हस्बैंड का लड़ती थी ताकि किसी न किसी तरीके से हस्बैंड को भी उसको तलाक दे दे और अपने घर से निकाल दे, ताकि वो फिर फ़ाद से शादी कर ले। और दूसरी तरफ फ़ाद भी गेम खेल रहा था किसी न किसी तरीके से ये तलाक दे और उसके बाद फिर मैं अगली पिछली सारी कसरें निकाल लूँ, क्योंकि वो मारिया का बदला भी तो लेना चाह रहा था। तो इस वजह से अब इस एपिसोड में अरीबा अपना घर छोड़ के चली जाएगी। मतलब ये है कि उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देगा। तलाक लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होगी कि हाँ मेरी अब जान छूट गई है, अब मैं बस हवाओं में उड़ूंगी और फ़ाद के पास चली जाऊंगी और उससे शादी कर लूँगी। लेकिन जब भी उसके पास जाएगी तो भाई गेम तो कुछ उलट ही हो गया होगा, क्योंकि फ़ाद के पास जैसे जाएगी उसको कहेगी कि मुझे शादी करो, मुझसे शादी करो। तो फ़ाद कहेगा कौन सी शादी, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो कहेगी तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम मुझे इतने टाइम से ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और तुम अपने हस्बैंड को छोड़ो, तलाक ले लो। जब मैंने तलाक ले ली है तो तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो ये कहेगा फ़ाद आगे से कहेगा कि तुम्हें तो अभी तक बात की समझ नहीं है, तुम बहुत छोटे दिमाग की हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिस तरह तुमने मारिया का घर तोड़ा है और अपना घर छोड़ के आई हो, जब तुम किसी और का घर तोड़ सकती हो और अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रह सकती, तो फिर मैं तुम्हें क्यों अपने पास रखूँ, मैं तुम पे कैसे एतबार कर सकता हूँ। दोस्तों असल में फ़ाद मारिया का बदला ले रहा था, क्योंकि जिस तरह हरीबा ने मारिया का घर तोड़ा था तो फ़ाद इसी चक्कर में था किसी न किसी तरह के वो भी इसका घर तोड़े। तो यहाँ से फिर जो हरीबा होगी वो अपना मुँह उठा के वापस आ जाएगी, क्योंकि जो फ़ाद होगा उसको धक्के मार के निकाल देगा। और अरीबा फिर सोचेगी मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। वो फिर मुँह उठा के आएगी और अपने हस्बैंड के पास आ जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी कि उसको माफ़ कर दे। तो पहले तो इसका हस्बैंड इसको माफ़ नहीं करेगा, लेकिन कुछ देर के बाद बहुत सारी मिन्नतें तरले करने के बाद फिर इसका हस्बैंड इसको माफ़ कर देगा। और दूसरी तरफ ये है कि जो बेबी थी उसकी तो चालाकियाँ समझने यानी कि वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो हर दफ़ा ये चाहती थी कि बस उसका भला हो जाए, बाकी भाड़ में जाए। तो लेकिन अब उसका भी एंड हो गया है। अब उसको भी समझ आ गई है कि ये सारा क्या किराया जो उसके साथ हो रहा है, जो उसको नुकसान हुआ है और सारा मामला उसके साथ चल रहा है उसकी हरकतों की वजह से है। उसकी वजह से उसके भाई का घर भी टूट गया, उसका अपना घर भी टूट गया और मारी का घर भी उसने तोड़ दिया। यानी कि इसकी वजह से बहुत सारे मसले मिसाइल हुए और उसका जो फ्लैट था वो भी बिल्डर लेके भाग गया, यानी उसके पैसे लेके भाग गया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद उसको एहसास होगा और वो फिर माफ़ी मांगेगी अपने भाई से। तो भाई भी उसको कहेगा कि अब किस बात की माफ़ी मांग रही है, जब उसकी बीवी ने आने से इनकार कर दिया है। मतलब मारिया अब इस घर में आना ही नहीं चाहते, तो तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो। तो क्योंकि अंबर भी गई थी मनाने के लिए, लेकिन वो आगे से नहीं आती। वो कहती अब मैं अकेले ही रहूँगी, अपनी अकेली ज़िंदगी गुजारूँगी और वो अब असद के साथ दोबारा इस घर में नहीं रहना चाहती। तो दोस्तों ये सारा काम होने जा रहा है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद यानी कि मेरी बात पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।